दिल्ली धमाके के बाद देश गुस्से में है और पाकिस्तान दहशत में। दिल्ली से लगभग 850 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद को इस आतंकी धमाके की गूंज डरा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर की आंखों से एक बार फिर नींद गायब है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया के सामने यह ऐलान किया कि वो गुनहगारों को नहीं छोड़ेंगे और बदला लेकर रहेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने वाला है? इस समय भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन त्रिशूल चला रही हैं। क्या यह ऑपरेशन अब जंग में बदलने वाला है? और दिल्ली ब्लास्ट और युद्ध के अंदेशे को लेकर दुनिया क्या कह रही है? ये वो सवाल हैं जो आप जानना चाहते होंगे। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है। भारत में धमाके के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए एक्टिव हो गई, तो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चर्चा भी शुरू हो गई। धमाके के फौरन बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ और बहुत तनावपूर्ण माहौल में चली इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई। शहबाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने भी एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के अधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग के फौरन बाद पाकिस्तान के आसमान, समंदर और बॉर्डर पर अचानक हलचल शुरू हो गई। आज हम आपको इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों ने भी पाकिस्तान की दहशत को 4 गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री के पुराने बयान निकालकर बहुत ही ध्यान से सुने जा रहे हैं। आतंकी मुल्क में डर के आलम को आप इस तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान की जनता की जुबान पर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर और त्रिशूल जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं। हम आपके लिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद के खौफ का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए दिल्ली धमाकों के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वो बयान जिसने पाकिस्तानियों की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा दिया। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। Those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बयान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले से तय कार्यक्रम में हिस्सा लेने भूटान गए और भूटान से ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना के षड्यंत्रकारियों की तलाश करके सजा देने की चेतावनी दे दी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही संदेश दिया है। यानी साफ है, दिल्ली ब्लास्ट करने वाले ही नहीं, लाल किले के पास हुए धमाके का षड्यंत्र रचने वालों के सिर पर भी तलवार लटक रही है। इस बार दहशतगर्दों और उनको पनाह देने वालों का हश्र और बुरा होने वाला है। भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ सताने लगा है। दिल्ली में हुए धमाकों के पीछे जिस आतंकी मॉड्यूल का हाथ है, उसके पाकिस्तान से सीधे कनेक्शन जुड़ रहे हैं। इसकी जानकारी हम आपको इस विश्लेषण से पहले दे चुके हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि धमाकों से पहले ही पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर इस साजिश से वाकिफ हो, और यही वजह है कि धमाकों के फौरन बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग का दौर शुरू हो गया। हमले के बाद मुनीर ने पाकिस्तान के वायुसेना चीफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नौसेना के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई, जिसके बाद पाकिस्तान की तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक इस बार पाकिस्तान ने अपने सुरक्षा अलर्ट को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाया है। पाकिस्तान ने अपने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा सशस्त्र बलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी पैरा मिलिट्री के अलावा पाकिस्तान के चारों प्रांतों की पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान की वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। मुनीर ने वायुसेना चीफ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अग्रिम ठिकानों से विमानों को फौरन उड़ान भरने के लिए तैयार रखा जाए।
राजस्थान से लगती पाकिस्तानी सीमा में पाकिस्तानी वायुसेना के विमान कल रात से लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने 11 नवंबर से 12 नवंबर तक एयरमैन टू नोटिस यानी कि नोटैम जारी कर दिया है। ये नोटैम तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र में हवाई यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने का संकेत है। कराची के आसपास पाकिस्तान की नौसेना को भी सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए। इसके अलावा पाकिस्तान की तीनों सेनाओं को इस बात के निर्देश भी कल रात को ही दे दिए गए थे, भारत में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखी जाए और संभावित हमलों की स्थिति में तीनों सेनाएं सतर्क रहें। हम आपको डीएनए में बता चुके हैं, पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी सीडीएफ बनकर तीनों सेनाओं का चीफ बनने का प्लान पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों को पसंद नहीं आ रहा। इसके बावजूद भारत के एक्शन के डर से तीनों सेनाओं के चीफ एक साथ बैठने को मजबूर हो गए। इस बैठक से ठीक पहले और दिल्ली में हुए धमाकों के ठीक बाद पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद मुनीर के ऑर्डर पर शहबाज शरीफ ने आईएसआई चीफ और पाकिस्तान के एनएसए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के साथ एक बैठक की। इस बैठक में आसिम मलिक ने शहबाज को मुनीर के ऑर्डर के बारे में बताया कि आगे पाकिस्तान को करना क्या है। इन दो मीटिंग्स के बाद अब पाकिस्तान की सेना और हुक्मरान भारत की जांच के नतीजों और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बयानों के मुताबिक अगले एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भारत को जिस मौके का इंतजार था वो उसे मिल गया और अब किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान में त्रिशूल युद्धाभ्यास और अफगानिस्तान के साथ खत्म होते रिश्तों की भी बातें की जा रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि यह आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और लोगों की बातों को सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा, दिल्ली धमाकों के बाद पाकिस्तानी इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि आतंकवादियों से संबंध नहीं होने की सफाई दे रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो मुनीर और शहबाज से इस बात की डिमांड भी कर रहे हैं कि 2-4 आतंकवादियों के लिए 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जान दांव पर ना लगाई जाए। हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप दिया जाए। कई एक्सपर्ट्स भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास से डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही बात की जा रही थी कि ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान पर हमले की तैयारी है और अब भारत को हमले के अभ्यास के बाद हमले की वजह भी मिल गई।